नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा फल जो दवा भी है, टॉनिक भी है और कमाई का जरिया भी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आंवला के बारे में, जिसे आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे आंवला के ज़बरदस्त फायदे के बारे में, सही तरीके से कैसे खाएं, नुकसान और सावधानियां के बारे में, आंवला की खेती के बारे में और इससे कैसे कमाई करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आंवला क्या है, इस सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं आंवला का जो वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नाम जो है अम्बिलिका ऑफिसिनालिस बोलते हैं और इसे अंग्रेजी में इंडियन ग्रॉसबेरी भी कहते हैं। ये एक छोटा सा खट्टा फल है। भारत में हजारों सालों से इसका इस्तेमाल होते आ रहा है। आयुर्वेद में की एक मशहूर औषधि है जिसका नाम है त्रिफला, जो कि अरहर, बरेड़ा और आंवला से मिलकर बनाई जाती है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा आंवला का कंटेंट होता है और साथ में ये तीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर भी होता है। ये ऐसा माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल विटामिन सी उपस्थित होता है, जो कि आंवला जब पक जाता है तो भी ये उसको नष्ट नहीं होता। ये इसका प्रभाव, अगर हम बात करते हैं कि आंवला के जो आयुर्वेद में महत्व के बारे में, तो इसमें जो चरक संहिता है, एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो आंवला है शरीर को अंदर से साफ करता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। आयुर्वेद के अनुसार ये वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है, शरीर को ठंडक देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए पुराने समय में लोग रोज़ सुबह आंवला का चूर्ण ज़रूर लेते हैं। हमारे दादा परदादा भी लेते चले आ रहे हैं खास। और आंवला का अगर हम बात करते हैं इसके पोषक तत्वों की, तो आंवला में जनरली विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसके अंदर जो विटामिन सी जो होता है वो संतरे से 20 गुना ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट उपस्थित होते हैं, पॉलीफिनॉल्स उपस्थित होते हैं इसमें, और आयरन एब्जॉर्प्शन की ताकत होती है। तो इसीलिए अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आप आयरन खाते हैं या फिर आयरन की जो भी इंग्रेडिएंट आप लेते हैं, तो साथ में अगर आंवला लेते हैं तो ऐसा होता है कि जो आयरन जो शरीर में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है आंवला की वजह से, है ना। इसलिए ये जो भी पर्सन जिनको एनीमिया की शिकायत रहती है, खून की कमी रहती है, वो अगर आयरन के जो भी वस्तुएं खाने में यूज करते हैं तो उसके साथ में अगर एक आंवला का पीस या आंवला लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन आयरन का अच्छे से हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आंवला के फ़ायदों के बारे में। अगर हम बात करें इसके फ़ायदे के बारे में दोस्तों, तो जो आपके बाल हैं वो झड़ते नहीं हैं। एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत हेल्दी हो जाते हैं। सफ़ेद रंग हो रहे हैं उसमें फ़ायदा पहुंचाता है, सफ़ेद नहीं होने देता, काले घने बाल होते हैं। रूसी की समस्या को ख़त्म करता है। आंवला एक टाइप से बालों के लिए रामबाण है। अब आंवला जो बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, समय से पहले सफ़ेदी को रोकता है, इसीलिए इसको रामबाण बोला जाता है। अगर हम बात करें त्वचा के लिए, तो आंवला खून को साफ करता है, जो जिसके मुंह पे मुहासे हो जाते हैं, तो अगर खून साफ होगा तो स्वाभाविक धीरे धीरे मुहासे भी कम होने लगते हैं। चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है आंवला खाने से, झुर्रियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और दूसरी ये है कि इससे काफ़ी सारी इम्यूनिटीज़ भी बढ़ती है आंवला खाने से।
तो जब इम्यूनिटी बढ़ेगी, अगर आप रोज़ आंवला खाते हैं तो बार बार जैसे आपको सर्दी खांसी होती है तो वो होना बंद हो जाएगी। शरीर जो बीमारियों से बार बार आप आती रहती हैं, वो आंवला अगर आप खाते हैं तो बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जो इम्यूनिटी है, स्वाभाविक सी बात है, खट्टे फलों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा कमजोरी को दूर करता है ये आंवला। और अगर हम बात करें, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें वो डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे डायबिटीज़ है, उसको उसमें शुगर कंट्रोल करता है आंवला। बीपी को संतुलित करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है, आँखों की रोशनी बेहतर करता है। अगर हम बात करते हैं कि आंवला खाने का सही तरीका क्या होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे अगर आप आंवला लेते हैं तो अगर आप कच्चा आंवला ले रहे हैं तो रोज़ एक सुबह आंवला ले सकते हैं। अगर आंवले का जूस ले रहे हैं तो 20 से 30 ml खाली पेट आप आंवला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चूर्ण ले रहे हैं उसका तो 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ उसको खा सकते हैं। अगर आप मुरब्बा खा रहे हैं उसका तो सर्दियों में 1 से 2 मुरब्बा उसके पीस खा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर अधिक क्वांटिटी में इसको खाएंगे तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह भी लें। आंवला के नुकसान के बारे में बात करें, क्या क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो दोस्तों बात करते हैं। जैसे कि एक कहावत भी है कि हर अच्छी जो चीज़ होती है वो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कितना भी खा लें, उसका भी एक लिमिट होती है। लिमिट तक अगर आप खाएंगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट दिखेंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो उसका रिएक्शन भी कर जाती है। इसके अगर आप बहुत ज़्यादा आंवला खाते हैं तो आपको आंवला खाने से गैस हो सकती है, बीपी लो हो सकता है। सर्जरी से पहले आंवला को बंद करना ज़रूरी रहता है, ठीक है ना। तो ये सब सावधानियां रखनी पड़ती है आंवला अगर आप डेली बेसिस पे खा रहे हो। आंवला की खेती के बारे में बात करें तो इसके लिए खेती करने के लिए आपको इसकी जलवायु हल्की ठंडी और सूखी होनी चाहिए। ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जहाँ जल निकासी रहती हो, पानी भराव ना रहे। अगर आप एक बार आंवला के पेड़ लगाते हैं तो 3 से 4 साल तक आप इसमें 3 से 4 साल में ये पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर लगभग ऐसा माना जाता है 30 से 40 साल तक फल देता है ये। और अगर इसको सही समय होता है इसका लगाने का, जुलाई अगस्त के उसमें लगाते हैं। और अगर आपको आंवला के पेड़ लगाने तो 8 मीटर डिस्टेंस रखें साइड में, आगे पीछे, तब आप आंवला के पेड़ लगाएं। और दूसरा ये कम पानी में कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है ये। अब आंवले से कमाई कैसे करें, तो आप डायरेक्ट सीधे ताज़े आंवला लाकर बाज़ार में बेच सकते हैं। जूस बनाकर, पाउडर बनाकर, कैंडी बनाकर आप बेच सकते हैं। लोकल आयुर्वेदिक कंपनियों को सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल काफ़ी सारी आजकल काफ़ी सारे मार्केटिंग होती हैं, तो उनके ज़रिए आप आंवला की सप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि 1 एकड़ में औसतन 2 से 4 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं आप आंवला से। दोस्तों, अगर आंवला सिर्फ एक फल नहीं है, एक संपूर्ण जीवन शैली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप आंवला किस रूप में खाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।